एक ही जगह पे अलग अलग अकोमोडेशन देखने को मिल जाते हैं। चलिए आपको मैं आज विज़िट करा रही हूँ एक और होम टूर जो कि मेरी फ्रेंड का है। इन्होंने अपने घर को अपने तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने अपने घर को एक थीम दिया हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है हमारा एंट्री करते ही जस्ट राइट साइड में इन्होंने सोफ़ा और जो नॉर्मल जो चेयर आती हैं वो रखी हुई है। उनके ऊपर नॉर्मल जो सोफ़ा कवर आते हैं वो रखे हुए हैं और उस पर कुशन्स रखे हुए हैं। जस्ट कॉर्नर में इन्होंने एक टेबल के ऊपर 2 रियल प्लांट लगाए हैं। हवा बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इनके घर में। आप देख रहे होंगे कि कर्टेन भी कैसे लहरा रहे हैं। इसी जस्ट चेयर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने ये एक होल्डर रखा हुआ है। ये इन्होंने मीशो से परचेज़ किया था। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके ऊपर इन्होंने अपने क्यूट से ये छोटे छोटे से डेकोर पीसीज रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये डेकोर पीसीज। इस तरफ इन्होंने लगाया हुआ है अपना एक कीचेन होल्डर लेफ्ट साइड में। ये है एक लिविंग एरिया, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इनका जो लिविंग एरिया है वो। यहाँ पे कुछ इन्होंने पेंटिंग जो मार्केट से परचेज़ की हुई है वो लगाई हुई है। अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। इस तरीके से इस वाली टेबल पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा वाइट लुक दिया है इन्होंने अपने घर को। और साथ में यहाँ पे इन्होंने एक मैट प्लेस किया हुआ है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसलिए बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया है। एंट्री करते ही जस्ट लेफ्ट साइड में इन्होंने टीवी के नीचे ये 2 टेबल रखी हुई है। इनको कवर करके कुछ रियल प्लांट कुछ आर्टिफिशियल प्लांट से इसको डेकोरेट किया है। साथ ही में एक ये शो पीस वुडन का बना हुआ दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को रखा हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पे है एक डाइनिंग टेबल को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सिंपल सा रखा हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक और साईं जी की एक पेंटिंग लगी हुई है। और ये कुछ इन्होंने अंदर की एंट्रेंस में मैक्रम होल्डर वगैरह लगाए हुए हैं। और हॉल में ही अटैच्ड है हमारा एक जो बालकनी वाला एरिया है वो दिया हुआ है। बालकनी थोड़ा सा छोटा है। देखिए जो चौखट वगैरह होती है उन पे भी जंग लग गया है क्योंकि ये लोहे की बनी हुई है। इस तरीके से बालकनी को इन्होंने बहुत सिंपल सा रखा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा है इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल ये इसमें कपड़े वगैरह ड्राई करने के लिए इस वाले बालकनी एरिया को यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ। ये है लिविंग एरिया से ही जस्ट अटैच है हमारा किचन और एक लेट बाथ यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है। अब एंट्री करते हैं हमारे किचन में। इस घर में स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा, फ्रिज के लिए भी यहाँ पे किचन में स्पेस दिया हुआ है कि आप किचन में अपनी फ्रिज वगैरह को रख सकते हैं। घर बहुत बड़ा है, चाहे कैसे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इन्होंने अपनी फ्रिज के ऊपर कुछ रियल प्लांट से उसे डेकोरेट करके रखा है। साथ में ही अपने सिंक एरिया के ऊपर इन्होंने धुले हुए बर्तन वगैरह को रखा हुआ है। सेम उसके ऊपर ही जस्ट सिंक के ऊपर ही यहाँ पे किचन रैक दिया हुआ है। ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब आपको सिंक एरिया के ऊपर ही आपको किचन रैक दिया होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बर्तनों को सुखाइए और अपने किचन रैक में रख दीजिए। काउंटर टॉप को बहुत सिंपल सा रखा हुआ है। ये मॉड्यूलर किचन है, सेमी मॉड्यूलर किचन है एक टाइप से। इस तरीके से यहाँ इन्होंने अपना जो इंडक्शन है, गैस है और साथ में वॉल में भी इन्होंने कुछ नेल वगैरह लगा के अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे हैंग किया हुआ है, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए किचन हमेशा छोटा ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसी की तरफ यहाँ पे इन्होंने एक टेबल रखी है जिसमें भी आलू प्याज वगैरह की बास्केट है। एक सिलेंडर के ऊपर जितने भी हमारे ग्रोसरी आइटम है, जो हमारा फिल्टर है वो रखा हुआ है। सामने ही है हमारा एक लेट बाथ। अब चलते हैं इससे आगे ये एक छोटा सा कॉमन एरिया दिया हुआ है, जो 2 रूमों के आगे जो स्पेस है वहाँ पे। इस कॉमन एरिया में इन्होंने एक अपना ट्रंक डाला हुआ है और जो भी अपना स्टडी टेबल है, बच्चों की जो कैरम बोर्ड है वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा है, ये स्पेस भी यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज हो गया है। अभी इसी के साथ है यहाँ दोनों रूम और एक हमारा वॉशिंग एरिया दिया हुआ है यहाँ पे राइट साइड की तरफ। वॉशिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा खुला दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। यहाँ पे पिजन वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा शीट वगैरह लाके इसको थोड़ा सा कवर किया हुआ है, बट ये फट ही जाती हैं टाइम के साथ में।
अब चलते हैं हम अपने रूम में। ये बेडरूम नहीं है, ये इन्होंने नॉर्मल एक रूम है जिसको कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे 2 बेड डाले हुए हैं, अपनी जो आयरन की जो अलमीरा आती है वो दिया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे मंदिर वगैरह बनाया हुआ है। हर कोई अपने तरीके से अपने सामान को एडजस्ट करता है, क्योंकि सामान को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। साथ में कुछ वॉल में देखिए कितने डेकोरेटिव पीस लगाए हुए हैं, सुंदर सुंदर। और यहाँ पे ये है एक स्टिकर बड़ा सा। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल डाली हुई है और टेबल के ऊपर ये देखिए कितना सुंदर सा मेरा फेवरेट टेडी रखा हुआ है। साथ में डोल यहाँ पे हैंग की हुई है। इसी रूम के साथ में अटैच है एक और लेट बाथ हमारा। बेडरूम बहुत ज़्यादा सिंपल और यूनिक सा है। बेड के साइड में यहाँ पे बेड साइड टेबल लगाई हुई है। बेड भी कुछ अलग है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिए हुए हैं। साथ ही में यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने अपना ड्रेसिंग टेबल। दिन के टाइम में हवा बहुत अच्छी आती है, इसलिए कर्टेन वगैरह पूरे हटाए हुए हैं। इसी रूम के साथ है अटैच्ड एक और कॉमन बालकनी, जो कि दोनों रूमों की है। बालकनी जो है वो थोड़ी सी छोटी दी हुई है, बट ठीक है। इसमें इन्होंने बैठने के लिए थोड़े से रियल प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं कि आप कभी भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। चलिए, ये था एक छोटा सा होम टूर। आपको कैसा लगा? डू लेट मी इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। लोट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्षा होम डेकोर आइडिया।